तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 226 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई मास्टर जूजू के खिलाफ अपनी पहली चाल को चल देता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी से अपनी चाल चलो। बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो वाकई में सीरियस है, ये मास्टर जूजू के साथ चेस खेलना चाहता है। दूसरी तरफ से मास्टर जूजू भी उसके साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। वो उसे कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हो, जबकि लड़के तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो चुके हो तो फिर ठीक है, ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। फिर साथ ही वो गोश्त आदगाथा से कहती है गोश्त आदगाथा, अब जब कि तुमने यहाँ पर इस लड़के को चूज किया है कि ये तुम्हारी जगह के ऊपर यहाँ पर गेम खेलेगा, तुमने यहाँ पर अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, तुमने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। यहाँ पर चेस मैच स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ से मास्टर जूजू खेल रहे होते हैं, दूसरी तरफ से हमारा लिंजुई खेल रहा होता है। तो दोनों वहाँ पर खेल रहे होते हैं, लेकिन मास्टर जूजू अभी तक यहाँ पर अपर हैंड में होते हैं और साथ ही हमारे लिंजुई से कह रहे होते हैं लड़के तुमने यहाँ पर पूरे के पूरे ब्लेड मोनाज उनके डाउ जुन राम उनके सारे के सारे लोगों का फ्यूचर खतरे में डाल दिया है, क्योंकि उनका जो डाउ मास्टर था तादगाथा यहाँ पर 10,000 साल के लिए दोबारा से ट्रैप होने वाला है। लिंजुई से कहता है कि डाउ मास्टर अब जबकि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम यहाँ पर मेरे साथ एक बेट लगा दो, हम लोग दोनों यहाँ पर आपस में एक बेट लगाते हैं। उसे कहते हैं तुम यहाँ पर किस किस्म की बेट लगाना चाहते हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी जान को बेट पे लगाता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे यहाँ पर अपना चेस वर्ल्ड देना होगा, यानी कि ये एम्परर ट्रेजर है, ये चेस बोर्ड, ये तुम्हें मुझे देना होगा। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो, ये मेरे पास जो है ये एक एम्परर ट्रेजर है और तुम्हारी जान जो कि सिर्फ और सिर्फ एम्परर किंग राम का एक एक्सपर्ट है, तुम्हारी जान के बदले में तुम्हें एम्परर ट्रेजर क्यों दूंगा। तुम्हारा लिंजुई अपने पास एक स्क्रॉल निकालता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ और भी ऐड करता हूँ। लिंजुई से कहता है कि मेरी जान के साथ साथ तुम्हें यहाँ पर ये भी मिलेगा। तो उसे देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो 7 स्टेप्स इनटू द स्काई है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। यहाँ पर जितने भी मास्टर्स होते हैं वो सारे के सारे ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 7 स्टेप्स इनटू द स्काई जो है ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी जो कि लॉस्ट हो चुकी है। एक तरफ वो दोनों साथ साथ गेम खेल रहे होते हैं और साथ ही हमारे लिंजुई को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर कहानी बनाना स्टार्ट करता है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है एम्परर शी ने मरने से पहले ये सारी की सारी चीज मुझे बताई है। एम्परर शी ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 4th लेवल तक ही सिखाया, जबकि इसके 7 स्टेप है और बाकी के जो 3 स्टेप्स थे वो सारे उसने मुझे लिख कर दे दिए हैं। मरने से पहले उसने मुझे सब कुछ बताया था। मास्टर जूजू से कहते हैं मेरा डिसेबल तुम्हारे हाथों से कैसे मार सकता है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा बल्कि स्वर डिसेबल ने उसे मारा है। मास्टर तादगाथा का डिसेबल लिटिल बुद्धा उसने उसको मारा है। तो मरने से पहले हम लोगों ने उसे इतना ज्यादा फोर्स किया कि उसके पास जो टेक्निक थी उसे वो टेक्निक हमें देनी पड़ी। मास्टर जूजू से कहते हैं लड़के तुम यहाँ पर मुझे ये वाली बातें करके धोखा देना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगा। तुम्हारा लिंजुई से कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारा लिंजुई और उसे 7 स्टेप्स इनटू द स्काई के बारे में कुछ बताना स्टार्ट करता है। तो वो उसे वहाँ पर कुछ ऐसा बताता है जो कि वाकई में 7 स्टेप्स इनटू द स्काई का एक हिस्सा होता है, वो अगले स्टेप यानी 5वें स्टेप का हिस्सा होता है। मास्टर जूजू ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मैं तुम्हें बाकी का सारा फार्मूला और बाकी का सारा टेक्निक भी यहीं पर बता दूं। मास्टर जूजू से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर मुझे जो भी बात बताई है वो वाकई में सच है। इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे डिसेबल एम्परर शी को मार डाला, एम्परर शी को मार डाला, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बैट को एक्सेप्ट करूंगा और बदले में तुम्हें मारूंगा। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा था ये तो वाकई में 7 स्टेप्स इनटू द स्काई की टेक्निक है। एम्परर शी को मैंने इतने सालों तक अपने साथ रखा, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे 4th लेवल से ऊपर के स्टेप्स के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि ये डाउ मास्टर जो उसके फादर थे उसकी टेक्निक थी। बताया कि एम्परर शी वाकई में मर चुका है। एम्परर शी के मरने के बाद उसने ये वाली टेक्निक इस लड़के को दे दी है। तो वहाँ पर बैट मैच आगे की तरफ बढ़ रहा था, सॉरी चेस मैच आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लिंजुई से कहता है डाउ मास्टर, लिंजुई से कहता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा टाइम आने वाला है, क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे सच्चाई बताओ, क्योंकि तुमने एम्परर शी को अपने डिसेबल सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया था, क्योंकि तुम्हें उसके पास 7 स्टेप्स इनटू द स्काई चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक को हासिल करना था, इसी वजह से तुमने उस लड़के को अपने डिसेबल बना लिया। मास्टर जूजू से कहते हैं लड़के क्या तुम यहाँ पर मुझे अपनी बातों से बहकाने की कोशिश करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की बातें करोगे और मेरा ध्यान भटक जाएगा। तो ये बात तो वाकई में सच है कि मैंने उस लड़की को डिसेबल सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे उसके पास ये स्पेशल टेक्निक चाहिए थी, इसके अलावा वो लड़का मेरे किसी भी काम का नहीं था। वैसे भी यहाँ पर एम्परर शी तो मर चुका है, एम्परर शी के मरने के बाद अभी सच्चाई को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें ये बात वाकई बता देता हूँ। तुम्हारा लिंजुई से कहता है, लिंजुई से कहता है चलो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि तुम उसके पेरेंट्स के पास इसलिए आए थे क्योंकि तुमने उसके पेरेंट्स के पास ये टेक्निक लेनी थी। तुम इस टेक्निक को लेने के चक्कर में थे, इसी वजह से तुम उसके पेरेंट्स के पास आए, उनका दोस्त होने का नाटक किया, लेकिन उसके बाद तुमने उसके फादर को मार डाला, उसकी मदर को मार डाला, लेकिन तुम्हें फिर भी 7 स्टेप्स इनटू द स्काई नहीं मिला। मास्टर जूजू से कहते हैं लड़के मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम इस तरह की साइकोलॉजिकल गेम्स मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की पुरानी बातें करके मुझे गेम में फंसा लोगे, मुझे नर्वस कर दोगे और तुम यहाँ पर इस चेस गेम को खेल कर जीत जाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पर तुम्हारे से इस गेम को बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। मैं इस बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, यानी कि तुम्हें 7 स्टेप्स इन द स्काई कैसे मिली। पिछले 10 साल से उस लड़के को अपने साथ रखा हुआ था अपना स्टूडेंट बनाकर, लेकिन उस लड़के ने मुझे 4th लेवल से आगे की टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमारा लिंजुई से कहता है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि वो लड़का अभी तक जिंदा है, यानी कि एम्परर शी अभी तक जिंदा है। एम्परर शी से कहता है एम्परर शी बाहर निकल आओ, तो उसी वक्त एम्परर शी वहाँ पर बाहर निकल आता है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि तुम्हारे चेस गेम के अंदर एक फ्लॉ मिला है, और इसी के साथ ही हमारा लिंजुई अपनी बीट को जैसे वहाँ पर रखता है तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से मास्टर जूजू हार जाते हैं। तो मास्टर जूजू बहुत ज्यादा घबरा
आ जाते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास वो एक हिडन ट्रेजर है, ऐसा हिडन ट्रेजर जिसे डाउ मास्टर भी बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकते। यानी कि इस लड़के के पास हाइड करने की कोई टेक्निक थी जिससे इसने एम्परर शी को हाइड किया हुआ था। लिंचुई अपनी आखिरी चाल चलने के बाद से कहता है डाउ मास्टर अब तुम्हारी बारी है। जबकि यहाँ पर एम्परर शी के बारे में मैंने तुम्हें जो बताया कि वो मर चुका है, ये गलत बात थी, यानी कि ये सच नहीं था। लिंचुई से कहता है जबकि एम्परर शी जिंदा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या तुम इस बारे में गैस कर सकते हो कि इसके अंदर जो टेक्निक लिखी हुई है क्या वो असली है या फेक है? मास्टर ज़ूज़ू को लिंचुई की बात सुनने के बाद और भी बड़ा झटका लगता है। मास्टर ज़ूज़ू कहते हैं लड़के ने यहाँ पर किसी एम्परर ट्रेजर को यूज करते हुए एम्परर शी के ऑरा को हाइड किया हुआ था। यहाँ पर कितने सारे डाउ मास्टर, लेकिन इनमें से कोई भी डाउ मास्टर यहाँ पर एम्परर शी की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाया। इसके साथ साथ इसने डीमन सप्रेसिंग बेल को भी तोड़ दिया और ऊपर से इसके हाथ में इस वक्त 7 स्टेप्स इनटू द स्काई का एक फार्मूला पड़ा है। क्या ये वाकई में सच हो सकता है कि ये असली का फार्मूला हो? लिंचुई से कहता है डाउ मास्टर चलो जल्दी करो, यहाँ पर जल्दी से गैस करो तुम्हें क्या करना है, चलो जल्दी से अपनी आखिरी चाल चलो। यहाँ पर जा तो अपनी आखिरी चाल चलनी है जहाँ पर तुम्हें ये कहना है कि तुम हार चुके हो। बुद्धाओ से कहता है डिग्निफाइड डाउ मास्टर अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? मास्टर तत्काता भी उसे कहते हैं चलो जल्दी से करो, तुम यहाँ पर सोच क्या रहे हो, चलो जल्दी से अपनी चाल चलो। लिटिल बुद्धा कहता है मास्टर मैंने इसके बारे में सुन रखा है, मैंने सुना था कि मास्टर ज़ूज़ू के पास जो चेस के स्किल्स हैं वो स्किल्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है, यानी कोई भी चेस में मास्टर ज़ूज़ू को नहीं हरा सकता। लेकिन यहाँ पर लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नाम के ही मास्टर ज़ूज़ू है, चेस खेलना तो आता ही नहीं है। मास्टर ज़ूज़ू इसी के साथ ही अपने भीड़ को वहाँ पर चलते हैं और कहते हैं लोगों को क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पर इमोशंस के साथ मेरे पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे नर्वस कर सकते हैं। अपने पास अपने ब्लैक बीड को चलते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इनके चांस में नहीं आने वाला, मैं नर्वस नहीं हूँ। तुम्हारा लिंचुई अब यहाँ पर फिर से अपनी चाल को चलते हुए से कहता है तो तुम यहाँ पर इस वक्त अपने माइंड में यही बात सोच रहे हो कि तुम हमारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हो, ना ही नर्वस होने वाले हो। तो इस बात का मतलब यह है कि तुम हमारी बातों में पहले ही आ चुके हो और साथ ही नर्वस हो चुके हो। मास्टर ज़ूज़ू कहते हैं ये कमीना कहीं का ये यहाँ पर मुझे हरा कर ही रहेगा। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि मास्टर ज़ूज़ू के पास अब और कोई भी चाल नहीं बचती। लिंचुई से कहता है कि मास्टर ज़ूज़ू अब तुम यहाँ पर हार चुके हो क्योंकि तुम्हारे पास और कोई भी चाल नहीं बची। अब मैं यहाँ पर इस वाले बोर्ड को लेने वाला हूँ। तुम्हारा लिंचुई वहीं पर अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और उसके चेस बोर्ड को उसके सामने से वहीं पर से अपने पास रख लेता है। उस चेस बोर्ड को रखने के साथ मास्टर ज़ूज़ू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंचुई के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे चेस बोर्ड को मेरी आंखों के सामने से लेने की। वो एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंचुई के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि उसी वक्त ओल्ड गोस्ट तादगाता अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। अपने हाथ को ब्लेड की तरह यूज करते मास्टर ज़ूज़ू के ऊपर एक कट लगाते हैं जिससे मास्टर ज़ूज़ू पीछे की तरफ गिर जाते हैं। मास्टर तादगाता उठकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ पर तुमने मुझे दोबारा से डिग्निफाई बना दिया और जहाँ पर इसके जान से निकाल दिया। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और मास्टर ज़ूज़ू से कहते हैं ज़ूज़ू चलो जल्दी से यहाँ पर मेरे सामने अपने घुटने टेको, घुटने टेकने के बाद मुझसे माफी की भीख मांगो जैसा कि हम लोगों में तय हुआ था। लास्ट टाइम बेट को पूरा करते हुए पूरे 3000 साल तक तुम्हारे पास कैद रहा हूँ, अब तुम्हें भी यहाँ पर ये करना होगा। इसी के साथ ही एम्परर शी को भी दिखाते हैं कि वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है ज़ूज़ू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पेरेंट्स की जान ली, मेरे पेरेंट्स को मारने के बाद तुमने पूरे 10 साल तक मुझे अपना स्टूडेंट बनाए रखा और मैं तुम्हें मास्टर कहता रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? आज मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा और अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लूंगा। मास्टर ज़ूज़ू के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 to 6 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।